दोस्तों, इन दिनों बिहार के तमाम शिक्षकों की वैसी स्थिति बन चुकी है जिस स्थिति में शिक्षक अपने आप को शिक्षक नहीं महसूस कर रहे हैं। यानी एक तरह से शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के साथ ऐसी राजनीति की जा रही है कि उनकी एक भी बातों को स्वीकार नहीं किया जा रहा, उनके एक भी बिंदुओं पर विचार नहीं किया जा रहा। और ख़ास तौर पर बातें कह दी जाए तो मुख्य रूप से नियोजित शिक्षकों की बातें हैं, जो राजकर्मी के बिंदु को लेकर वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। एक तरफ जहां सक्षमता परीक्षा भी दे दिया है, उसके बाद भी उन्हें राजकर्मी नहीं घोषित किया जा रहा है, तो वहीं बीपीएससी शिक्षकों की बातें कह दी जाए तो कोई 400 किलोमीटर तो कोई 600 किलोमीटर दूरी पर रहते हुए नौकरी करने पर मजबूर है और उनके ट्रांसफ़र पर भी कोई विचार नहीं किया जा रहा है। लेकिन शिक्षकों के साथ ऐसी दुर्गति शिक्षा विभाग ने क्यों कर दी है, जिसका नतीजा हुआ है कि शिक्षकों की ओर से अब आंदोलन भी छेड़ दिया गया है। कई शिक्षक संघों की ओर से आंदोलन की चेतावनी शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को दे दी गई है, जिसमें टीईटी एसटीईटी शिक्षक संघ की ओर से सरकार और शिक्षा विभाग को यह अल्टीमेटम दिया गया है, अगर 15 दिनों के बाद शिक्षकों का पदस्थापन नहीं शुरू किया गया तो हम लोग अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से आंदोलन पर उतर जाएंगे, सड़क पर उतर जाएंगे। वहीं दोस्तों, एक अन्य शिक्षक संघ बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल की ओर से यह घोषणा की गई है कि हमें कुछ और नहीं चाहिए, हम शिक्षक सरकार से भीख नहीं मांगते हैं, हमें सिर्फ 2 चीज़ चाहिए। पहला ये कि समान काम के बदले समान वेतन मिलना चाहिए और दूसरा ये कि ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। दोस्तों, यहीं पर बातें करेंगे तो दोनों शिक्षक संघों की अपनी अपनी अलग मांग है, लेकिन दोनों ही मांगों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो एक तरफ टीईटी शिक्षक संघ द्वारा जल्द से जल्द विद्यालय आवंटन की मांग की गई है, जो कि एक छोटी सी लड़ाई कहा जा सकता है और ये पूरी भी हो सकती है। लेकिन ये बात सत्य है कि इन्होंने 15 दिनों के बाद इस प्रक्रिया को शुरू करने का अल्टीमेटम दिया है। तो क्या लगता है कि 15 दिनों बाद शिक्षा विभाग द्वारा पदस्थापन की प्रक्रिया को शुरुआत कर दी जाएगी? वहीं दोस्तों, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के द्वारा यह घोषणा की गई है कि जब तक समान काम के बदले समान वेतन नहीं मिल जाता और साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिल जाता, हमारी लड़ाई समाप्त नहीं होगी। हमें राजकर्मी अगर सरकार बनाना चाहती है तो समान काम के बदले समान वेतन के साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम का भी लाभ दिया जाना चाहिए। वास्तव में दोस्तों, दोनों ही संघों ने अपनी अपनी विचार रखी है, जो कि बिल्कुल ही सकारात्मक है। एक तरफ जहां सिर्फ शिक्षकों की पोस्टिंग की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ पोस्टिंग के साथ साथ समान काम के बदले समान वेतन और ओल्ड पेंशन स्कीम की बातें की जा रही है। देखना होगा कि आखिर सरकार किन बिंदुओं पर विचार करती है। लेकिन मेरा जो विश्लेषण कहता है कि किसी भी परिस्थिति में सरकार झुकने वाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने शिक्षकों की ताकत को आजमा ली है। उन्होंने ये समझ ली है कि आखिर शिक्षक क्या कुछ कर सकते हैं। दोनों ही बिंदुओं पर बातें कही जाए तो पदस्थापन की शुरुआत भी इतनी जल्द कर देना कहीं से भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि शिक्षा विभाग द्वारा कई प्रक्रियाओं को अपनाया जाएगा। तो वहीं समान काम के बदले समान वेतन और ओल्ड पेंशन स्कीम की बातें कही जाए तो यह तो लंबी लड़ाई होगी और शिक्षकों द्वारा लंबी लड़ाई भी लड़ी जा रही है। तो मांग करना उचित है और ये भी कहा गया है कि लड़ाई से कभी डरना नहीं चाहिए, इसमें हार मिले या फिर जीत मिले ये तो वक्त बताएगा। स्वाभाविक है कि अगर लड़ना ही है तो बड़े बड़े पहलवानों से क्यों नहीं लड़ा जाए, लड़ना ही है तो बड़ी बाजी की जीत के लिए क्यों नहीं लड़ा जाए। और जिनके द्वारा भी ओल्ड पेंशन स्कीम और समान काम के बदले समान वेतन की मांग की गई है और इन बिंदुओं पर लड़ाई छेड़ी गई है, तो यह बिल्कुल ही जायज़ है और इस लड़ाई को लड़ना भी चाहिए। वहीं कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जिनके लिए प्राथमिकता के रूप में ये है कि चाहे जैसे भी हो हमें पदस्थापन हो जाए, और वैसे शिक्षकों की संख्या काफ़ी ही नगण्य है, क्योंकि उन लोगों की चाहत है कि अगर विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद भी हमारा बेसिक पे 25,000 रुपये हो जाता है तो ये कम नहीं होगा। तो ऐसे शिक्षकों की संख्या कम है, लेकिन सोशल मीडिया पर जागरूक ये लोग ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि युवा है। वर्ष 2022 की इनकी बहाली है, तो इनका सपना ही है कि विशिष्ट शिक्षक बन जाया जाए। इसके आधार पर मेरा बेसिक पे 25,000 रुपये हो जाएंगे और वहीं ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। तो इन बिंदुओं को लेकर निश्चित रूप से इनकी ओर से सक्रियता दिखाई जा रही है और जल्द से जल्द पदस्थापन के मामले में इनका समर्थन दिया जा रहा है। वहीं दोस्तों, पुराने शिक्षकों की बातें कही जाए, जिन शिक्षकों ने 20 वर्षों की सेवा दे रखी है, और ऐसे शिक्षकों की संख्या बिहार में लगभग 1 लाख की संख्या में है।
वहीं कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति वर्ष 2014 में हुई थी, वर्ष 2013 में हुई थी। उनकी भी सेवा लगभग 10 वर्षों की पूर्ण हो चुकी है और उनकी भी मंशा है कि कुछ विलम्ब ही सही, परंतु हमें सेवा निरंतरता का अगर लाभ मिलता है, वित्तीय लाभ अगर मिलता है, तो इसे हम सभी दिल से स्वीकार करेंगे। परंतु नई नियुक्ति हमें कदापि स्वीकार नहीं होगा, सिर्फ व सिर्फ सरकार द्वारा हम सभी चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इन बिंदुओं के बाद यही कहा जा सकता है कि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग सिर्फ व सिर्फ शिक्षकों को प्रताड़ित कर रही है। शिक्षा विभाग ये भूल गई है, बिहार सरकार ये भूल गई है कि गुरु का सम्मान क्या होता है और गुरु का अपमान करने से क्या नुकसान होता है।